कर्मचारी जो कि डायल 112 की उस गाड़ी में मौजूद थे, जिनका रिस्पांस टाइम एक लिमिटेड समय में होना चाहिए था। अभी भी रोष इस बात को लेकर है कि आखिर इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा पाने में पुलिस जो है वो टाइम क्यों लगा रही है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि कोई भी आरोपी जो है उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो अधिकारी जिनकी ओर से जो रिस्पांस था वो उस हिसाब से नहीं दिया गया या फिर इस पूरे मामले की संजीदगी को नहीं समझा गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जो है वो लाइन हाजिर सस्पेंड करने का काम किया गया है। वहीं जो नए एसपी हैं या फिर जो नई टीम इस समय तैनात है, उसका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो इस पूरे केस को जो है वो सॉल्व कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल की अगर बात करें, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना था कि कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। कानून व्यवस्था अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी लेगा तो उसके घर पे बुलडोजर भी चलेगा और ऐसे व्यक्ति को जो कि आम आदमी को जो है इस तरीके से परेशान कर रहा है या कानून को अपने हाथ में ले रहा है, उसको मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया जाएगा। तो फिलहाल की अगर बात करें तो प्रदर्शन बेशक जारी है, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन, जब भी किसी मामले की जांच होती है तो उसमें कई एस्पेक्ट्स को जो है वो केंद्रित कर मुझे एक चीज ये भी जानना है विपिन चाहे आपसे, वो मुझे विपिन आपसे एक चीज ये भी जानना है, क्योंकि जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं और मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि डायल 112 के जो पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया गया, उनको एक तरीके से हटाया गया। इसके पीछे की वजह क्या देख पा रहे हैं? क्या रिस्पांस टाइम उनका वाकई एक्टिव नहीं था? क्या बचाई जा सकती थी जान अगर रिस्पांस टाइम पहले बेहतर होता तो? देखिए, लाजमी सी बात है, क्योंकि आप जब सेंट्रलाइज सिस्टम करते हैं, डायल 112 ना केवल पुलिसिंग सर्विसेज के लिए है बल्कि तमाम एक ही नंबर पर जो है वो अडॉप्ट कर उनका लाभ जो है वो ले सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उस चीज में कोताही हुई। उस चीज को देखते हुए जो रिस्पांस हो सकता था, जो रिस्पांस हिसाब से आपका जो टाइमिंग रहता है, किस तरीके ने जो है वहां पर जाकर रिस्पॉन्ड दिया, लोगों के साथ आपकी जो बातचीत हुई, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनको किस तरीके का रिस्पॉन्ड दिया, परिवार के साथ जो वार्तालाप हुआ उसको लेकर क्या कुछ रिस्पॉन्ड, कई टेक्निकल पहलू हैं जिनमें जो है कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई थी, खामियां पाई गई थी और इसी के चलते जो है वो गाज गिरना तय थी। और यही कारण है कि जब डायल 112 की इस ऐसी परिस्थिति में पहुंचती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये डायल 112 की जो गाड़ी है उसका जो रिस्पांस टाइम है, जो तमाम अधिकारी डायल 112 से जुड़े हैं उनका यही कहना है कि त्वरित जो है वो पहुंचना होता है। और उसके साथ ही जो इंटरकनेक्टेड सर्विसेज हैं, चाहे वो इमरजेंसी में फायर की अगर इंसिडेंट है तो फायर ब्रिगेड को इंटीमेट करना और साथ ही साथ उनको भी वहां पर मौके पर पहुंचने के लिए कहना, एक्सीडेंट है तो इसके साथ साथ हेल्थ सेवाओं को वहां पर जो है त्वरित तौर पर जो है जानकारी देते हुए बुलाना। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर लूप होल्स जो है वो पाए गए थे और जिसको लेकर डिपार्टमेंट सख्त हुआ, सरकार सख्त हुई और सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई। जी, मुझे एक चीज ये भी बताइए, क्योंकि मैं भी ये चीज देख रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि भाई छोटे अधिकारियों पर गाज गिरा दी, दूसरे को बस सिर्फ इधर से उधर कर दिया, तबादला कर दिया, तो नीचे नीचे तक ही रह जाए और ऊपर वाले मलाई खाएं? देखिए, ये बिल्कुल कहना गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला सामने आया, ना केवल छोटे अधिकारी कर्मचारी बल्कि उस जिले के एसपी जिनके हाथ में पूरी कानून व्यवस्था रहती है, तो ऐसे में ना केवल नीचे के अधिकारियों को या कर्मचारियों को अकाउंटेबल बनाया गया बल्कि ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी गाज गिरी। आपका जब आपको किसी जिले की जिम्मेदारी बतौर अधीक्षक दी जाती है तो लाजमी सी बात है उस जिले को लेकर आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, उस जिले को लेकर जो आपकी सेवाएं हैं, या उस जिले को लेकर जो आपका टारगेट है वो कहीं ना कहीं फिक्स रहता है। और सबसे बड़ा अगर बात करें पुलिस विभाग की, तो सबसे बड़ा जो टारगेट है वो यही है कि कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जा सके। लोगों के लिए आप ड्यूटी कर रहे हैं तो लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिस्पॉन्स कर सके। और शायद यही वजह है कि सीएम ने खुद संज्ञान लिया इस पर, सरकार खुद सख्ती के साथ निपटने की कोशिश कर रही है। विपिन, एक चीज मुझे बताइए कि गांव वालों की अभी जो मौलिक मांग है वो सिर्फ अपराधी के पकड़े जाने तक की ही मांग है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, या परिवार से सरकार की तरफ से कोई बातचीत की गई हो, कोई मुआवजा राशि या कोई भी अभी प्रतिनिधि सरकार की तरफ से जाने का सोच रहा हो, ऐसा कोई जानकारी निकल कर वहां से आ रही हो, या परिवार मांग कर रहा हो? देखिए, फिलहाल अगर बात करी जाए तो प्रशासनिक अमला और साथ ही साथ सरकार के प्रतिनिधि जो हैं वो लगातार बात जो है वो परिवार के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन मांग एक ही है कि अपराधी को पकड़ा जाए। तो इसके लिए एक ड्यू प्रोसेस रहता है। आप जब इस तरीके का कोई घटनाक्रम होता है या वारदात होती है, उसमें तमाम सबूतों को खंगालना होता है, फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट करना होता है और उसके बाद तमाम उस जगह की अगर सीसीटीवी में कोई ऐसी हरकत कैद हुई है, आरोपी का चेहरा या अपराधी का चेहरा कैद हुआ है,
तो लाजमी सी बात है, एक ड्यू प्रोसेस है जांच का, और जांच प्रणाली के तहत पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो पुलिस विभाग का यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है, जो अपराधी है, आरोपी है, उसको पकड़ने का काम किया जाए। जी। इसके पीछे मिस्ट्री थ्योरी क्या है? पुलिस को जो लग रहा है कि क्या कोई जानने वाला है या किसी और ने किसी आपसी रंजिश के वजह से मौत के घाट उतारा है, या परिवार का क्या कहना है कि परिवार को किसी पर शक है? देखिए, कोई भी इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो तमाम एस्पेक्ट्स पर जो है, तमाम एंगल्स पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। फिलहाल जो है वो प्राथमिकता अपराधी को पकड़ना है। इसके लिए जो है उस जगह पर जहां पर ये वारदात हुई, उसको जो है वो स्कैन किया जा रहा है। वहां पर सीसीटीवी फुटेजेस के साथ साथ तमाम चीजें, इसी के साथ साथ जो विक्टिम है उसके मोबाइल डेटा को भी सर्च किया जाएगा। अगर जो बाकी की थेरीज पुलिस लेकर चल रही है, जिस तरीके से आपने कहा कि कोई रंजिश का मामला है या कोई वैर विरोध का मामला है या कोई अपना ही इसमें शामिल था, ये तमाम एस्पेक्ट्स रहते हैं इन्वेस्टिगेशन के। ये तमाम जांच का विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं करती है, लेकिन लाजमी सी बात है कि इन तमाम एंगल्स पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे पुलिस जरूर बढ़ा रही है। जी। क्योंकि तबादला हुआ है, नए एसपी भी आ चुके हैं, तो अब क्या मानकर चलें कि जो 48 घंटे का समय है उसमें पुलिस एक बेहतर स्थिति में लाकर परिवार को संतुष्ट कर पाएगी? खैर, ये बड़ा चैलेंज भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम जानकारी दर्शकों तक इस खबर पर विस्तार से देते हुए नजर